खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृनगर रखने के विरोध में आंदोलन जारी है। वहीं 40वें दिन भी नई अनाज मंडी के पार्क में धरना प्रदर्शन जारी रहा। 4 अक्टूबर को सभा भी होगी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली और जितेंद्र सिंह को आमंत्रित किया गया है। उधर धरना स्थल पर किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया सहित तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। खैरतल और तिजारा के समस्त लोग बाग एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि अभी मुझे मालूम हुआ है, बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के प्रभारी हैं श्री गफूर खान जी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। मैं संघर्ष समिति जिला बचाव मुख्यालय संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे अपार खुशी है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही हमारे संघर्ष को मजबूत करने के लिए कदम कदम मिलाकर साथ चल रही है। इसी कदम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री डोटासरा जी, श्री टीकाराम जूली जी और माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, और जैसा कि हमारे जनक स्थानीय विधायक ललित जी और माननीय खैरिया जी तो हमारे संरक्षक हैं ही संघर्ष समिति में। लेकिन हमारा जो मेन जो टास्क है वो खैरतल तिजारा जिले को एक क्रियाशील एक्टिव डीसीसी अध्यक्ष देने का है। लेकिन आज जब मेरे साथियों ने जो यहाँ पर श्री वरिष्ठ नेताओं में हमारे श्री गिरीश जी डाटा साहब और हमारे खैरतल किशनगढ़ के वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेता और विधायक श्री दीपचंद जी खैरिया साहब भी हैं, और यहाँ के जो पीसीसी की तरफ से जो प्रभारी हैं श्री गफूर खान जी भी हैं, और यहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता श्री विक्रम चौधरी जी और ब्लॉक अध्यक्ष, और यहाँ पर मेरे साथी काफ़ी हैं। तो इसमें अभी जब मुझे पता लगा कि जब इनके पास हमारे सर्वश्री भंवर जितेंद्र सिंह और हमारे टीकाराम जूली जी का जब गफूर खान जी और डाटा साहब के पास फ़ोन आया और ये बताया कि आगामी जो 4 तारीख आ रही है तो उसमें यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है और जिला बचाव संघर्ष समिति है और इसमें हमारा रोज़ का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीच बीच में हमने जो है कि रैलियाँ भी निकाली है, फिर अलग से सर्व समाजों की भी निकाली है, और ये हमारा धरना बदस्तूर चल रहा है। अब इसी भावना को देखते हुए हमारे जो है कि यहाँ पर कमेटी ने ये सोचा कि क्यों ना इसमें जो है कि और दबाव बनाने के लिए, ये जनता की चॉइस है, जनता डिमांड करी कि सब बड़े नेताओं को भी यहाँ लाया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग जब मान्यवर भंवर साहब से हम मिले तो भंवर साहब और आदरणीय जूली साहब दोनों ने ये किया कि ठीक है कि हम आपको 4 तारीख मुकर्रर करते हैं। और उसी के साथ उन्होंने जो है कि जयपुर से हमारे जो कुछ जो महानुभाव हैं, आदरणीय हमारे गहलोत साहब हैं, डोटासरा साहब हैं, सचिन पायलट साहब हैं, उनसे भी सहमति प्राप्त कर ली है। अति शीघ्र एक डेलीगेशन यहाँ से जल्दी से जाकर के खैरतल से डेलीगेशन जाएगा, जो उनको आमंत्रित करने भी जाएगा, और एक विशाल सभा यहाँ पर होगी। हम तो इसमें एक चीज़ और कहना चाहते हैं, हमारा किसी से पाबंदी नहीं है, हमारे लीडर्स तो आ ही रहे हैं। अगर हम आह्वान करते हैं, अगर बीजेपी वाले यदि आकर के हमारा समर्थन करें, जिला बचाव को यहाँ तो तन मन धन से संघर्ष समिति ये चाहती है कि हर वो उस व्यक्ति का स्वागत है जो हमारे जिले को बचा करके, हमारे जिले का नामकरण को खत्म करके हमें वापस कोई चीज़ देता है तो हमें उसे एतराज नहीं हो। तो अभी 1 घंटे पहले ही टीकाराम जूली जी का फ़ोन आया था। वो इस वक्त बाहर है राजस्थान में, और तीनों नेता साथ ही हैं जहाँ तक है, माननीय पूर्व सीएम साहब और डोटासरा जी और टीकाराम जूली और पायलट साहब, तो वो सारे साथ ही चल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम सब नेता, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, माननीय टीकाराम जूली जी, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय पायलट साहब और डोटासरा साहब, ये सभी 4 तारीख को सुबह 11 बजे खैरतल पधार रहे हैं और हम एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। ये सभा हमारी सभा पहली होगी, वैसे रैलियाँ तो कई हुई हैं, लेकिन ये सभा हमारी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 30-40 हज़ार आदमी के लगभग हम करने की तैयारी है। हम इससे बड़ी सभा और भी करने जा रहे हैं, जो हमारा मशवरा हुआ है बड़े नेताओं से। अगर इसमें भी सरकार नहीं चेती और खैरतल को जिला नहीं घोषित किया वापिस, तो संघर्ष समिति फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और बहुत बड़ी रैली करेगी
जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी आएगा। बहुत आगे किस जगह सभा होगी ये? जहां हम बैठे हुए हैं, जहां हम बैठ के सलाह करके और कल हम तय कर देंगे कि हमको सभा कौन सी जगह करनी है। कौन सी तारीख तय हुई है? 4 तारीख को आने वाली 4। देखिए, जब वो नवेंगे ही नहीं तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको नवाने के लिए। ऐसा नहीं कि वैसे ही बैठेंगे। आम जनता इस टाइम ये मान के चलिए कि सब एकदम उनके खिलाफ बोल रही है, इसलिए सारी जनता जो भी कहती रहेगी वो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं निश्चित तौर पर। आम जनता की मांग को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय भंवर सिंह जितेंद्र सिंह जी एवं टीकाराम जूली जी, उनसे हम मिले। हमारा प्रतिनिधित्व मंडल हमारे आदरणीय प्रभारी जी हैं गफूर जी, उनके नेतृत्व में हम मिले। खैरिया जी जो हमारे ज़िले के जनक हैं, ललित जी हैं, ये सभी संघर्ष समिति के साथी, सभी पदाधिकारीगण, ये उनसे भंवर साहब से हम मिले तो उन्होंने आगे बात करके और एक 4 अक्टूबर को एक बड़ी रैली का जो आयोजन होना है, जो क्षेत्र की यहाँ मांग है, जिन्होंने जिला दिया था गहलोत साहब ने, आदरणीय खैरिया जी ने, तो इनका मन था कि जिस हर्षोल्लास से ये जिला दिया था वो आज समय विपरीत हो चुका है। हम क्यों ना जिन्होंने हमें जिला दिया हम उन्हें यहाँ वापस बुलवाएं और बीजेपी जो निकम्मी सरकार है उनके कान और आँख खोलने का काम करें। आम जनता की आवाज़ है, इस आवाज़ पे हमारे पूर्व सीएम साहब आदरणीय गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, ये सभी और आदरणीय पायलट साहब, ये सब यहाँ आएंगे और यहाँ जनता की भी यही आवाज़ है कि एक बड़ा एक कार्यक्रम हो जिससे बीजेपी सरकार झुकेगी और ये वापस मुख्यालय हमारा यहाँ रह जाएगा। संघर्ष समिति 40 दिन से यहाँ संघर्ष कर रही है। संघर्ष समिति का वो मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ आम जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं और बीजेपी जो सरकार है उसको झुकाने का काम जो करेगी ये रैली करेगी। एक चीज़ मैं आपको निवेदन कर दूं कि संघर्ष समिति ने धरना शुरू होने से पहले ही हर पार्टी का आह्वान किया था, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले समर्थन दिया, सीपीआई ने भी समर्थन दिया और पार्टियों ने समर्थन दिया, लेकिन जाजम पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सभी तरह के आदमी आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आएगा प्रदेश का, उसके बाद राजस्थान सरकार की चूल्हे हिलेगी और वो इस बात को मानेंगे कि हमने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है और अपने गलत फैसले को वो वापस लेंगे।